हमारे पिताश्री का संकल्प ही हम दोनों का लक्ष्य है। इसीलिए हमने आज आपको यहाँ बुलाया है। जी पिताश्री। आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी डालने वाले हैं हम, और वो आप ही को पूरी करनी है। जरूर पिताश्री। कर्तव्य कठिन है, कोई दिक्कत नहीं। उसे कुशलता से पूरा करें। कौन सी जिम्मेदारी? हम शब्द नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कहेंगे। बताइए। ये सुबह शंभू राजा दक्षिण के अभियान के लिए नहीं जा सकते। ये कोई फूल नहीं, अंगार है। ये कैसे नहीं पता महाराज को? रानी मां कहती थी कि आपके आंचल में अंगार है। आपका आंचल जलना नहीं चाहिए और अंगार भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। महारानी को बताइए कि उनके द्वारा दिया हुआ तोहफा हमें बहुत पसंद आया। युवराज, या फिर हम ही उन्हें बता देते हैं। जब उनका आशीर्वाद लेने उन्हें महल जाएंगे तब। और हां, आपके द्वारा दी हुई म्यान आपकी याद हमेशा दिलाती रहेगी। वैसे भी आपकी यादें कभी हमारे दिल से जाती ही नहीं। ये सो अब हम 1.5 साल तक इस महल में नहीं होंगे। उसमें भी पिताश्री ने दक्षिण की व्यवस्था करने के लिए कहा तो 2 साल लग जाएंगे। आपको ज्यादा याद तो नहीं आएगी? आप हां बोल रही हैं या ना बोल रही हैं? शंभू राजा, आप अपनी इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी को रुला रहे हैं। यह अच्छी बात है क्या? आप मुहिम पर जा रहे हैं इसलिए रोना आ रहा है, पर रोना नहीं है। मन में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन चेहरे पर हंसी रखनी है। शंभू राजा, धीरज दीजिए अपनी बीवी को, नहीं तो आपकी यादों में रोती रहेंगी। युवराज। जय 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 जयकार, छत्रपति की जय जयकार। हाथ लिए हुए तलवार में धार तेज कर दी है। बेटा निकला पिता के साथ, ना रहे खुशियों का कोई ठिकाना। शिव शंभू की जोड़ी मर्दाना, हो जाए 10 दिशाओं में हाहाकार। जय 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 जयकार, छत्रपति जी की जय जयकार। सरसेनापति। प्रणाम महाराज जी। बोलिए। फौज आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। हम जल्द ही आदेश देंगे, लेकिन अब फौज पर से आपकी पकड़ ढीली मत होने दीजिए। इस बार फौज शंभू राजा जी के आदेश का पालन करेगी, तो आप फौज की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों सौंप दीजिए। ये सारी जिम्मेदारी अब आप अपने हाथों में लीजिए। लेकिन ऐसा कैसे? शंभू राजा जी नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, नेतृत्व हम करेंगे और फौज में आगे आप होंगे। और शंभू राजा जी? इस मुहिम में शंभू राजा हमारे साथ नहीं होंगे। नहीं होंगे? वो यहीं किले पर ही रहेंगे। लेकिन महाराज जी, ऐसा क्यों? उन्होंने कितनी तैयारियां की हैं और गांव के सारे लड़के उन्हीं की वजह से फौज में भर्ती हुए हैं। हम्बीर राव, शंभू राजा युवराज है, प्रजा उनको मान देंगी ही। हाँ। अब इस समय आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। लेकिन महाराज जी, इस मुहिम का नेतृत्व शंभू राजा करेंगे ऐसा ही हम सब समझ रहे हैं, पर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? और उन्होंने एक नई रचना से तोप बनाई है, भाले बनाए हैं, अपने अग्रिम सैनिकों के लिए नई वर्दी बनाई, और इतना ही नहीं, एक समर गीत भी बनाया है, जोश से भरपूर। समर गीत? हाँ, वही जो आप अभी अभी गा रहे थे। हाँ,
जय 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 जयकार, छत्रपति जी की जय जयकार। हाथ लिए हुए तलवार में धार को तेज किया है। बेटा निकला पिता के साथ, ना रहे खुशियों का कोई ठिकाना। शिव शंभू की जोड़ी मर्दाना, हो जाए 10 दिशाओं में हाहाकार। बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा है। हमारे शंभू राजा एक कवि के रूप में महान है जी। उनके द्वारा लिखा हुआ ये गीत हम गाएंगे। और शंभू राजा जी? शंभू राजा किले पर ही रहेंगे। महाराज जी ऐसा मत कीजिए, उनको बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने इतनी तैयारियां की हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अंबीराव, सर सेनापति हैं आप, तो वैसा ही बर्ताव भी कीजिए। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर लिया है और हमारा ये फैसला अंतिम है। अब फौज में आगे ही रहिए। जी महाराज जी। माताश्री, बहुरानी, बहुरानी, रोइए मत, शांत हो जाइए। लेकिन माताश्री, हम सब समझते हैं, महाराज ने बताया है हमें। माताश्री, तो आपने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? हमने कहा उनसे कि उनका ये निर्णय हमारे बेटे का मन दुखा देगा। लेकिन माताश्री, ये सब हमारे युवराज के साथ ही क्यों होता है? उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा और ना ही कभी किसी के निजी विषय में दखल अंदाजी की। तो फिर उन्हीं के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? वे ही सारी तैयारियां करते हैं और फिर उन्हें ही बाहर निकलना पड़ता है। क्यों? ना कोई श्रेय, ना तसल्ली, बस सिर्फ अपमान का सामना करना पड़ता है। महाराज ने ही उनसे कहा था ना, दक्षिण मुहिम का नेतृत्व आप करेंगे। कितने उत्साह के साथ तैयारियां की थी उन्होंने, लेकिन अब वही जा नहीं पाएंगे। बहुरानी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब? महाराज ने हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हमें युवराज को बताना है कि उनके दक्षिण मुहिम जाने की राह अब रोक दी गई है। बहुरानी, माताश्री, हम उन्हें ये कैसे बता पाएंगे? कितने रुबाब से उन्होंने सारी तैयारियां की है। नई वर्दी और कमर में नई धोप तलवार, बड़ी माताश्री द्वारा दी गई कटियार, और वो हमसे पूछ रहे थे कि येसु हमारी याद तो नहीं आएगी ना? माताश्री, जब वो ऐसा पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आप ही बताइए ना हमें कि हम क्या कहेंगे उनसे। बोलना तो पड़ेगा ही। रानी सोयरा, आप? माताश्री, महाराज का आदेश है तो पालन करना ही होगा। माताश्री, मतलब आपको सब मालूम है? अब भी महाराज हमारे साथ पहेलियों में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों, इस बात की वजह अब समझ में आया। माताश्री, सच में ये बहुत मुश्किल कार्य है आपके लिए। लेकिन हम ये बात उनसे नहीं कह पाएंगे। आप ही कुछ करिए ना। रानी सोयरा, आपको महाराज से एक बात साफ साफ कहनी होगी। कह दीजिए उनसे कि वो अपना फैसला बदल दें। हम? आप ये कर सकती हैं। वो आपकी बात सुनते हैं। बहुरानी की हालत तो देखिए। हमारे राजकुमार की खातिर
आप उनसे बात कीजिए एक बार। हम बात करेंगे, लेकिन महाराज का लिया हुआ हर फैसला अटल होता है। आप उनसे बात तो कीजिए। अजी युवराज, चलिए ना। कहाँ थे आप इतनी देर से? घोड़े को नहला रहा था, उसे गंगा सागर ले गया था। उसे देखने के लिए बहुत भीड़ थी। उसके कान, खुर, पूंछ साफ कर दी। ऐसा घोड़ा नहलाया है कि देखते ही नजर लग जाए। आप आगे बढ़िए जी। गुलाल लेके जाइए और साथ में ताशा और सनाए भी ले जाइए। ताशा, सने, गुलाल क्यों? हमारे घोड़े की पूजा करनी है। इसके अलावा मुहिम पर जाने से पहले उसे भगवान का आशीर्वाद दिलवाना है। चलिए। युवराज, आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ भी मत कहिए। आप मालकिन हैं इस घोड़े की, उसकी पूजा के लिए आपको आना ही है। युवराज, आप इन्हें लेकर आइए, मैं आगे चलता हूँ। और जल्दी आइए। चलिए। रुकिए, हमें कुछ बात करनी है आपसे। बाद में बताइएगा। हम मुहिम पर जा रहे हैं, इसलिए कितनी मेहनत कर रही हैं आप। हमें म्यान दी, पेटियों में हमारे पसंद के खाने की चीजें रखी, कल हमें उपटन लगाया और स्नान भी करवाया, और इसके अलावा हर रोज हमारी नजर उतार रही हमें हैं। वही बताना है आपको। दक्षिण मुहिम, दक्षिण में जिसके पीठ पर बैठकर हम जीतने वाले हैं, उसकी पूजा करने के लिए आप नहीं आएंगी? चलिए, भगवान के द्वार पर आपके हाथों से गुलाल लगाइए उसे। समझदार है हमारा घोड़ा, उसे भी अच्छा लगेगा। वो तो है, लेकिन हम क्या बोल रहे कुछ थे मत कि... कहिए। चलिए, घोड़े की नाल भगवान के द्वार को छू ले, इतना ही काफी है। और हाँ, भगवान के द्वार पर ही उसे कुछ मीठा खिला दीजिए, यानी कि आपको रोज हमारे जीत की खबरें आती रहेंगी। हम उसे घोड़ा कहते हैं, लेकिन पिताश्री क्या कहते हैं पता है? स्वराज्य लक्ष्मी। वो बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण वो खुश होना चाहिए। वो खुश होगा तो मुहिम सफल होगी ही। आइए। महाराज, आइए रानी जी। आपको बिना बताए अंदर आ गए। कोई बात नहीं। ये आवाज कहां से आ रही है? सनाई ताशे की? कहीं शुभ कार्य हो रहा है क्या? शंभू राजा के घोड़े को देव दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। ज्योत्या जी, विथो जी, अंतो जी और खुद शंभू राजा। येसु कहां पर है? बहुरानी शंभू राजा के साथ ही है। मतलब येसु को दी हुई जिम्मेदारी अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की है। शंभू राजा इस मुहिम पर नहीं जा सकते, ये फैसला उन्हें बताने की जिम्मेदारी है ना? आपको कैसे पता चला? किसने बताया आपको? किसी ने नहीं बताया, हमने सुन लिया। बहुरानी पुतला रानी जी के पास रो रही थी ये कहते हुए। ऐसा? तो इसीलिए आप यहां आई है। माफ कीजिए महाराज, परंतु हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं। आपके इस फैसले से शंभू राजा के मन की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने मुहिम की पूरी तैयारी की है। अपने पिताश्री के साथ वो मुहिम पर जा सकेंगे। यही भावना उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और आप उनको ही अनदेखा कर रहे हैं। हम उन्हें अनदेखा नहीं कर रहे। फिर उन्हें साथ क्यों नहीं ले रहे? रानी जी, हम आपको सब बातें अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम शंभू राजा को मुहिम पर लेकर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं या भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर इस समय शंभू राजा को किले पर उपस्थित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर बार शंभू राजा पर ही अन्याय होता है, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रानी जी, आप उनकी माता हैं, इसलिए ऐसा सोच रही हैं कि शंभू राजा पर अन्याय हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा।
लेकिन आप हमारी जगह पर रहकर देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि यह फैसला हमने सिर्फ स्वराज्य की भलाई के लिए ही लिया है। तभी आप बात समझेंगी। और यही बात आप सभी लोग समझ लीजिए, इतना ही हम चाहते हैं। लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं करना चाहिए, ये फैसला पहले होना चाहिए था। राजनीति में फैसले बदलते रहते हैं, वो बदलने जरूरी होते हैं। इस राजनीति में पेड़ का कोई एक पत्ता भी हवा से हमारे ऊपर गिर जाए तो भी हमें सावधान होना होता है। ऐसा कहा जाता है कि चूल्हे में जितनी अधिक लकड़ियां डाले उतनी ही ज्यादा बड़ी आग होती है। हमारे इस फैसले से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिना किसी वजह के ज्वाला ना उठे। राम राम हम्बीर राव, आज बिल्कुल गुमसुम लग रहे हैं। हाँ, इधर उधर भी नहीं देख रहे हैं। ओ हम्बीर राव। हाँ? जी हाँ सर्जीराव, हाँ हमने तो आपको देखा ही नहीं। हाँ, ऐसा तो होगा ही। एक बार आपने मुहिम के बारे में सोच लिया तो दूसरा कुछ सोचते हैं। कहाँ गए थे? महाराज जी के पास। लग तो नहीं रहा। क्यों? इतने उदास जो दिख रहे हैं आप। महाराज से मिलने के बाद पहली बार मैं आपको ऐसे उदास देख रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, क्या हम्बीर राव, मैं आपको बरसों से जानता हूँ। हंसा जी का हम्बीर राव हुआ तब से जानता हूँ मैं आपको। क्या दिक्कत है? आपने सही पहचाना सर्जीराव। हाँ। हम महाराज जी के पास ही गए। महाराज जी ने हमें बताया कि शंभू राजा मुहिम पर नहीं आ सकते। ऐसा सुनकर हम तो सोच में पड़ गए। अरे सिर्फ मैं जानता हूँ इस मुहिम के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना ध्यान लगाया। अब उन्हें ही बताना होगा कि वो नहीं आ सकते। मुझे तो तभी शक हुआ था जब उनका तंबू रद्द किया गया। मैंने सोचा उनका तंबू क्यों रद्द किया गया। युवराज जी का मुहिम पर आना रद्द हो गया। सच में रद्द हो चुका है मुहिम पर आना। किसका आना रद्द हुआ है? किसका आना रद्द हुआ है? किसका? किसी का नहीं। अभी आपने कहा ना कि किसी का आना रद्द हुआ है। ऐसा ही कहा ना इन्होंने। वो मेरा छोटा बेटा है ना, अब उसका आना रद्द हुआ है। उनकी इच्छा हो तो आने दीजिए उन्हें। नौजवान लोग तो मुहिम में सबसे आगे होने चाहिए। घर में बैठे रहे तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान कैसे मिलेगा? सही कहा ना हम्बीर मामा? जी हाँ। अब हमें ही देख लीजिए। पिताश्री ने हम पर मुहिम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। मुहिम के नेतृत्व की जिम्मेदारी। सर्जेराव चाचा, पिताश्री जितना अपना भी मन कठोर कर लीजिए और बुला लीजिए उन्हें। हम उन्हें अपने दल में रखेंगे। हाँ। मुहिम के समय अपने अंदर की ज्वाला अंदर नहीं दबानी चाहिए, रण मैदान में उतारनी चाहिए। तभी मैदान में जंग होती है और शत्रु को हम हरा सकते हैं। बुला लीजिए उन्हें। महाराज जी का फैसला इन्हें मालूम पड़ा तो इनकी क्या हालत होगी। जब सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे। युवरागी, देखा ना आपने हमारा घोड़ा कितना होशियार है। भगवान का आशीर्वाद लेने कहा तो सीढ़ियों पर पैर रख दिए। वो तो है। युवरागी, युद्ध के मैदान में भी दुश्मनों की फौज देख के वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। हमारे सिर्फ इशारों पर ही उसके पैर चलते हैं। दुश्मन कौन है, उसका निशाना कहां है, इन सब बातों की जानकारी है उसे। समझदार है वो। बहुत समझदार है। आप ही की तरह अपनी सारी खूबियों को खुद में समा लिया है उसने। यीशु उसे सुबह ही युद्ध का पोशाक पहनाते हैं, पाखरियां पहनाते हैं। ये कौन सा कागज है आपके हाथों में? सिक्का लगाना है किसी पर? नहीं, आपके कक्ष में मिला हमें। श्लोक तो पढ़ लिया लेकिन अर्थ समझ नहीं आया हमें। कौन सा श्लोक? कदर्थी तस्यापि ही धैर्य वृत्तेनु
न शक्यत धैर्य गुणेः प्रभाष्टु। कदर्ति तस्यापि हि धैर्य वृत्तेनु शक्यते धैर्य गुणः प्रभाष्टु। अधोमुखस्य अपि कृतस्य वहिनतिः शिखायान्ति कदाचिदेव। हाँ, शिखायान्ति कदाचिदेव। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका धैर्य डगमगाता नहीं है, जो मनुष्य धैर्य रखता है, उसका धैर्य कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अग्नि ज्वाला नीचे जाए इसलिए मशाल का मुंह नीचे कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अग्नि का ज्वाला तो ऊपर ही जाता रहता है। देखा कितना अर्थपूर्ण है ये। यीशु, आपको हमें कुछ बताना है क्या? कुछ तो समझाना है ना? यीशु, आप सुबह से हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। कुछ अलग बात कहने की कोशिश कर रही हैं। जो भी आप बताना चाहती हैं वो सीधे सीधे बताइए। कहिए युवरागी। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। युवरागी, हमने आपको रानो दीदी के सामने रोते हुए देखा है और तब से आप लगातार रोए जा रही हैं। आंखों में आसमान की धाराएं बह रही हैं और इस बात को छुपाने के लिए इतनी जिद। लुका छुपी खेलने में आप माहिर हैं, मानना पड़ेगा। आपकी आदत नहीं है और ये आपसे होगा भी नहीं। क्या हुआ है? आप हमें आग समझती है ना? फिर निश्चिंत रहिए, हमारी आग नीचे नहीं जाएगी। बताइए और मुक्त हो जाइए। युवराज, आप दक्षिण मुहिम पर नहीं जा सकते। मतलब? आपको किले पर ही रुकने का आदेश दिया है। हम मुहिम पर ना जाए, यहीं पर रुके। युवराज, आप हमें माफ कर दीजिए कि ये आदेश हमें आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन ये सुनकर हम भी बहुत परेशान हो गए थे। नहीं, पिताश्री ने ऐसे कैसे आदेश दिए? यीशु रानी, आपको सुनने में गलती हुई होगी। पिताश्री ने कुछ और कहा होगा और आपने कुछ और सुन लिया होगा। युवराज, नहीं, हम पिताश्री से मिलने चाहते हैं। युवराज, आपको नहीं जाना चाहिए। पिताश्री को बहुत तकलीफ होगी। आपने हमें म्यान देके संयम दिया है और हमारे पिताश्री ने हमारी शमशेर म्यान से पूरी तरह बंद कर दी। अब हम किससे शिकायत करें बताओ, और किसके खिलाफ? सैरानी जी, आज बहुत बड़ी दुविधा में है हम। शंभू राजा हमें कितना समझेंगे और कितना नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें यकीन है कि आप हमें जरूर समझेंगी। महारानी जी, आपने कहा था कि हर एक शब्द हमें याद है, हम कुछ भी नहीं भूले हैं। आपने कहा था कि आपके लड़ते समय
आपके बदन पर एक पर घाव ना लगे इसलिए आप पर हर एक बार रोकते हैं। तो वैसी खुशी कहीं भी नहीं। सही, अपने शंभू राजा भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारा एक भी शब्द नकारते नहीं। हमारी खुशी के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं वो। अभी देख लीजिए, युद्ध में उनके पिताश्री ने उनकी धारदार तलवार देखने के लिए कितने कष्ट लिए हैं। उन्होंने हर एक सैनिक को हाथ में एक नई तलवार दी, और ये सब नई तलवारें शंभू राजा के कौशल से उत्पन्न हुई है। और हमने शंभू राजा के हाथ से तलवार ले ली। शंभू राजा ने सोचा होगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और है रानी जी। सही, आज हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। सैनिक निकल गए हैं, वो कुतुब शाह हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे हम किले से नीचे उतर रहे थे तब भैर जी ने हमें परेशान करने वाली खबर सुनाई। आपके शंभू राजा की जान खतरे में है। हमें फिर से कठिन परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये बात अभी शंभू राजा को बताएंगे तो वो किले पर उथल पुथल मचाएंगे, किसी की भी सुनेंगे नहीं, रौद्र रूप धारण कर लेंगे, और फिर उन्हें संभालना मुश्किल है। हम उन्हें सबसे आगे ले जाते, लेकिन वहां पर भी उनकी जान को खतरा है। सही, मूल रूप से यह स्वराज्य खड़ा हुआ है, हम छत्रपति बने, तब कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। हमारा बहुत विरोध हुआ, पर हमने इसे बदल दिया। तो अब ये सब लोग शंभू राजा पर आक्रमण करेंगे। वो हमें किसी भी तरह कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कल शंभू राजा की जान को कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारे स्वराज्य को संभालने की हिम्मत किसी और में है? नहीं। रानी मां ने शंभू राजा को कला में, विद्या में, विज्ञान, शस्त्र सब में निपुण बनाया। वो किस लिए? लेकिन सही, ये बात शंभू राजा को बताने का सही समय नहीं है। सही, हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। स्वराज्य के भले के लिए उन्होंने कष्ट उठाया, लेकिन सही, हम सच कह रहे हैं, हर एक बार हमारे ही हृदय को कष्ट हुआ है। सही, आप तो समझिए। मामा जी, ये सारे नक्शे हैं। हमने इसे दक्षिण मुहिम के लिए खास बनाए थे। जगह, दिशाएं, पहाड़, नदियां, झील, कंठ, इन सब की पूरी जानकारी है इसमें। वाह। और ये हमारे सैनिकों की सुरक्षित मार्ग। इस मार्ग से अगर सेना जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे अनुमान के अनुसार कोपड़ किले के आसपास पहली लड़ाई लड़ी जाएगी। हुसैन खान मियां यहां रुकेंगे अपनी सैनिकों की प्रतीक्षा में। ये खोपड़ किले के अंदर का नक्शा है। किले की रचना कैसी है ये देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा। ये तो खोपड़ के किले का नक्शा है। कब प्राप्त किया आपने? प्राप्त किया। अब ये सब आपके पास रखिए। बहुत सारे विवरण हैं इसमें। शंभू राजा जी, आपने युद्ध के लिए कितनी तैयारियां की हैं? ये तैयारी आपके लिए उपयोगी होगी। मामा जी, जीत के ही आइएगा। युवराज जी, आपकी शुभेच्छाएं मन को चुभने वाली भी लगती हैं और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है। आपके बारे में सोच सोच कर दिल को तकलीफ हो रही है। उसका क्या? बहुत 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 बुरा हुआ, बहुत बुरा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। पिताश्री ने फैसला लिया, मतलब इसे पहले से सोच समझ कर लिया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन युवराज जी, आपने क्या कम मेहनत की है? कितनी भागदौड़ की है, कितनी ठोकरें खाई हैं। ठोकर कौन खा रहा है मामा जी?
स्वराज्य का हर एक आदमी ठोकर खाता है। आपने ठोकर नहीं खाई? पिताश्री तो आज भी ठोकर खा रहे हैं। ये सब कुछ सच है, लेकिन और हम साथी तो हैं मामा जी। किले पर विजयी सेना द्वारा उड़ाई गई धूल को हम रायगढ़ की मीनार पर खड़े होकर देखेंगे। बहुत ही बड़ा दिल है आपका युवराज जी। मामा जी, हम खुद ही अपने आप को सेना समझते हैं और हमारा एक सिद्धांत है, पिताश्री के सामने बोलना नहीं चाहिए। वो जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम उनका मान रखेंगे मन से। पिताश्री के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। उन्होंने अपने पिताश्री की बातों का मान नहीं खोने दिया है कभी। फिर हम भी वैसे व्यवहार क्यों करें? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हम पिताश्री से वो पूछ नहीं सकते। जन्मदाता से कोई उल्टा सवाल नहीं करता, कभी भी नहीं। पिता होने के नाते उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। अमृतस्य केतु, हमारे लिए वो अमृत जैसे हैं, जो विचार में श्रेष्ठ हैं, अचर हैं, अमर हैं। उन्हें हमेशा प्यार की नजर से देखते हैं, हमारे अच्छे के बारे में सोचते हैं। इतना ही। युवराज, दक्षिण जीतने से पहले आपने इस हम्बीर राव के मन को जीत लिया। माँ भवानी, जिन्होंने आपके दिए को हमेशा विश्वास के साथ जलाया, आज आपने उन्हीं को कष्ट दे दिया। क्या आपको कोई और दिखाई नहीं देता? युवराज ही दिखते हैं क्या? खुशी का जरा सा गुलाल भी आप उनके ऊपर गिरने नहीं देती, ऐसा क्यों? आप क्या करेंगे युवराज? कैसी हालत हो गई है उनकी। ये कुमकुम हम आपको रोज अर्पण करते हैं। माँ भवानी, हमसे क्या गलती हो गई? किस बात की कमी रह गई? आप जगत जननी हो, सब कुछ जानती हो, और अगर आप सब जानती हो तो फिर हम क्या समझे? आपकी सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। चाहे कितने भी संकट आ जाएं, उनको चीर कर आप पार करवाती हैं। आप ये सब कुछ जानती हैं। माँ भवानी, फिर भी आप इतनी शांत कैसे हैं? रणचंडी के रूप में आपने उनकी सहजता को छुआ, और उस शंका को आपने षड्यंत्र के शिकंजे में क्यों रखा है? बताइए। युवराज ऊपर से शांत लग रहे हैं, लेकिन उनके मन में तूफान है। महाराज का अचानक लिया हुआ फैसला युवराज ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे इससे खुश नहीं है। माँ भवानी, युवराज कैसे हैं ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और किस लिए? बोलिए ना माँ, बताइए हमें। बहुरानी, वो जो शब्द बोलती हैं वो सुनाई नहीं देते। वो एक अदृश्य शक्ति है बस। वो सब कुछ देख सकती है, समझ सकती है, पता चलता है। सब ठीक करके ही मानेंगी वो।
उनकी कृपा पर कायम है ये स्वराज्य। वही इसे संभालेंगी भी, और ये स्वराज्य चलाने वालों को रास्ता भी वही दिखाएंगी। उन पर भरोसा रखिए, उनकी कृपा है हम सब पर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हटा दिया गया है पंत। किसको? आप रायगढ़ पर रहते हैं कि रायगढ़ से बाहर? लेकिन जब आप ठीक से बोलेंगे तभी पता चलेगा किसे हटा दिया गया है। आपके युवराज को हटा दिया गया, वो भी मुहिम से। पर वो तो जाने वाले थे, मुहिम का नेतृत्व करने वाले थे। नेतृत्व को महाराज ने लपेट के रख दिया है संदूक में। क्या मतलब है आपका? अरे आपकी कसम। लेकिन आपने महाराज जी को उन्हें लेकर जाने के लिए कहा था ना कि यहाँ की चिंता मत कीजिएगा, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ हाँ बताया तो था। फिर ऐसा क्यों किया? वही तो अशरज है। इतनी सारी तैयारियों के बाद भी हथियार बनाए, घोड़ों को नाल लगाई, घोड़ों की लीद कैसे साफ करें, उससे बीमारी कैसे फैलती है, ये बताने के बाद, फौजियों के लिए वीर रस में गाना लिखने के बाद भी जय 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 जयकार, छत्रपति जी की जय जयकार। अजय क्या नहीं किया उन्होंने। हमें तो लगा था उनका जाना बिल्कुल पक्का होगा, लेकिन वो तो कच्चा निकला। खरगोश बोलिए खरगोश। खतरा देखा नहीं कि डर गया, और उसके बाद तलहटी में दुबक के बैठ गया। तलहटी में जाकर बैठने वाले युवराज नहीं है। अब आप देखिए, धमाका होगा। अगर होना होता तो कब का हो गया होता। बत्ती में आग लग चुकी है, आग आगे बढ़ रही है। जैसे ही बारूद तक पहुंचेगी, धमाका होगा। अजी वो सुनने वालों में से नहीं है, वो जिद्दी है, हार नहीं मानेंगे वो। ऐसा है अन्नाजी पंजी, मैं आपकी तरह झूठी उम्मीदें लगाकर नहीं बैठा हूँ। मेरा मतलब है वही असली जहरीला सांप है, लेकिन उसके पास दांत ही नहीं है। फिर उसके फुनकार से कौन डरेगा? आपको लगता है शंभू राजा की ये हालत हुई है? हाँ। नहीं, अजी 4 हाथ करीब जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो दांत निकालने देंगे? जरा रुकिए, आप जल्द ही सुन पाएंगे शंभू राजा का धमाका। हर बार हमें ही क्यों भुगतना पड़ता है? आगरा में कारावास, मथुरा का वनवास, चरित्र पर कलंक, और अब दक्षिण दिग्विजय से आराम दिया गया है हमें। ये उपेक्षा की ज्वालाएं हमारे माथे पर ही क्यों आती है? शांत हो जाइए युवराज, हमारी बात सुनिए। हम शांत ही है, आप यहां मत रुकिए, चले जाइए यहां से। तलवार के साथ मत खेलिए युवराज, शांत हो जाइए। सही बात है, क्यों घुमा रहे हैं हम ये तलवार? जब हम इस तलवार के लायक ही नहीं तो हमने ये तलवार क्यों पकड़ी है? हाथों में तलवार पकड़कर हमने गुनाह किया है, गुनाह। ये हाथ गुनहगार हैं। गुनाह हाथ का तो सजा भी हाथ को ही।
शंभू राजा, ये क्या कर रहे हैं आप? शंभू राजा के रूप में नहीं, युवराज के रूप में नहीं, एक सैनिक के रूप में हमें भी लेकर चलिए पिताश्री। ना मत कहिए ना पिताश्री, हमें अपने साथ ले चलिए। ना मत कहिए पिताश्री। पिताश्री ले चलिए हमें। पिताश्री